गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लेसन थर्ड पढ़ा रही हूँ आगे, और जो है उस लेसन थर्ड में आपका आज का टॉपिक है फार्मूलाज़ को किस तरह से फार्मूलाज़ की फॉर्मेशन होती है, किस तरह से बनाए जाते हैं फार्मूला, वो बताऊँगी। तो आपको सबसे पहले बता दूँ मैं कि द सिंपलेस्ट कंपाउंड क्या होते हैं। द सिंपलेस्ट कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड। ये दो एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं सिंपलेस्ट कंपाउंड। इसमें दो एलिमेंट कैसे, जैसे कि ये है HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो ये दो से मिला है हाइड्रोजन और क्लोरीन, दो एलिमेंट है ये। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, क्लोरीन दूसरा एलिमेंट है, ठीक है। तो जब भी कभी फॉर्मूला आप बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें सिंबल ऊपर की साइड लिखते हैं और वैलेंसी नीचे की साइड लिखी जाती है, ठीक है। वैलेंसी हर एक एलिमेंट की एक वो जो होती है निश्चित होती है, और आपको इस वैलेंसी का एक चार्ट बना है, टैबुलेट फॉर्म बनी हुई है, उसमें से आपको हर एक की वैलेंसी याद करनी पड़ेगी। हाइड्रोजन की 1 होती है, क्लोरीन की भी 1 होती है, ठीक है। जैसे सल्फ़र की क्या है 2 होती है। तो हर एक की वैलेंसी अलग अलग होती है हर एक एलिमेंट्स की। तो ये सारी वैलेंसी के ऊपर डिपेंड होती है, ये जो है आपके फार्मूला बनाने किसके ऊपर है, वैलेंसी के ऊपर। तो यहाँ पे ऊपर की साइड जो है हमेशा एलिमेंट्स के नेम लिखे जाते हैं फार्मूला जब बनाते हैं, और नीचे की साइड क्या होती है, वैलेंसी। और वैलेंसी क्या करते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट रोल क्या करती है, इसमें वैलेंसी इंटरक्रॉस, ये देखो आप ये निशान दिखा रहे हो, दिख रहा है आपको सब बच्चों को, ये इंटरक्रॉस, और ये देखो ये ऐसे एरो का निशान दिख रहा है आपको, तो ये इंटरक्रॉस का निशान है। तो इसकी वैलेंसी इसको जाएगी, इसकी वैलेंसी इसको जाएगी। कैसे आपको बताती हूँ। ये फॉर्मूला है हाइड्रोजन क्लोराइड का, ठीक है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, क्लोरीन की है 1। अब इंटरक्रॉस किया हाइड्रोजन की, ये इसमें ये वाली वैलेंसी जाएगी क्लोरीन पे, ये तो 1 जो है जो कभी भी मेंशन या शो नहीं किया जाता, ठीक है। तो यहाँ 1 नहीं लिखा है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल होगी, दोनों की 1 थी, तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों ऐसे लिखे जाएंगे, ठीक है। अब है हमारी दूसरा, आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ। ये दूसरा फॉर्मूला है हाइड्रोजन सल्फाइड का। हाइड्रोजन की वैलेंसी आपको पता है, यहाँ भी 1 थी, देखो हाइड्रोजन की 1 है, तो वैलेंसी तो हमेशा ही परमानेंट रहेगी, ठीक है, हमेशा। तो हाइड्रोजन की 1 है, सल्फर की 2 है। तो अब इंटरक्रॉस करेंगे, इंटरक्रॉस का ही निशान देख रहे हो आप सब बच्चे। तो इंटरक्रॉस करने पर हाइड्रोजन के पास कितने आगे बेटा, 2 एटम, और इसके पास कितने आगे, 2 वैलेंसी होगी इसकी, सॉरी। तो अब इसकी क्या होगी 1। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, H के साथ 2 और S के साथ 1 है, तो 1 लिखा नहीं जाता, तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। इस तरह से आपने कोई भी फार्मूला बनाने को आए, कोई भी फार्मूला दिखाओ, तो इस तरह से आपने शो करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और है थर्ड, फार्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला है CCl4, ठीक है। ये क्लोरीन है, ये कार्बन है। कार्बन की क्या है, क्या वैलेंसी कितनी है 4, क्लोरीन की कितनी है बेटा 1, ठीक है। तो ये इंटरक्रॉस हुई, इसकी वैलेंसी इसमें गई है, देखिए इसकी वैलेंसी कितनी है 1, तो 1 यहाँ पे नहीं शो हुआ है, देखो कार्बन के साथ 1 नहीं शो हुआ है, और क्लोरीन के साथ क्या है, इसकी वैलेंसी 4 आई है, तो यहाँ पे ये 4 आ गया। बस ये ध्यान रखना है, इंटरक्रॉस करनी है वैलेंसी, मेन थिंग इज दैट, ठीक है। ये ध्यान रखना है सब बच्चों ने। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम है, ये क्लोरीन है, इस मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की 1 है, यहाँ भी इंटरक्रॉस हुआ, तो इंटरक्रॉस होकर मैग्नीशियम की 1 है, लिखी नहीं जाएगी। क्लोरीन की क्या आई है 2, तो क्लोरीन का ये इसके नीचे यहाँ पर क्लोराइड लिखा है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये फॉर्मूला है मैग्नीशियम क्लोराइड का। आगे बात समझ क्लियर है सबको। अब है इसके बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम का फॉर्मूला एलिमेंट का ये है Al, एल्युमिनियम का है ये Al, ऑक्साइड ऑक्सीजन है ये। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3, ऑक्सीजन की है 2, तो एल्युमिनियम के पास क्या आएगा बेटा 2, और ऑक्सीजन के पास क्या आएगा 3। ओके, क्लियर, इज इट क्लियर। अब नाउ यहाँ पर आया, तो हम किस पे आ गए हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की 2, दोनों की वैलेंसी सेम है, तो इन दोनों की वैलेंसी जब सेम होगी तो या तो तुम ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखो, या इन दोनों की क्या होगी, कैंसिल होगी, दोनों प्लस ये
2 है, उसकी वैलेंसी उसकी है, तो इसको ऐसे लिखा भी जा सकता है। मैं आपको ये दिखा रही हूँ, इसको ऐसे भी लिख लो या इसको CaO ये ऐसे भी लिख सकते हो, सॉरी CaO, ठीक है, Ca2O2 ऐसे नहीं, CaO भी लिख सकते हो। ये सारे एग्जाम्पल से आपको फार्मूला फॉर्मेशन पता चल रही है, सब फार्मूला किस तरह से बनते हैं। अब है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम का ये एलिमेंट्स का सिंबल ये है, नाइट्रेट का ये है, इनकी वैलेंसी ये देखिए। अब कैसी बन जाएगी, अब अपने आप बना सकते हैं आप, ठीक है। इनके 1 है, नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसके तो 3 इसके यहाँ था ही नाइट्रेट में, तो ये तो आएगा ही, ओके, वो तो उसके साथ ही जाएगा, ठीक है। अब है कैल्शियम की 2, OH की 1, तो कैल्शियम की 1 है, नहीं लिखी जाएगी। अब OH की क्या है 2, तो इसको ब्रैकेट में करके इन्होंने 2 लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है नोट दैट द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ये एंड नॉट CaOH, ये नहीं आएगा ना, क्या आएगा, इसको ब्रैकेट में करके ये आएगा। वी यूज ब्रैकेट्स व्हेन वी हैव 2 मोर ऑफ द सेम आयंस इन द फॉर्मूला। हमारे पास जब सेम आयंस आ जाते हैं तो फॉर्मूला ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। उसने ये बोला है कि इसको ऐसा ना लिख के, हमने ऐसा क्यों लिखा है ब्रैकेट डाल के, तो समझ लीजिए ब्रैकेट्स व्हेन वी हैव 2 और मोर ऑफ द सेम आयंस इन द फॉर्मूला। हमारे पास 2 आयंस आ गए हैं, इसके कारण हियर आर द ब्रैकेट्स अराउंड OH विद दिस सेपरेट 2 इंडिकेट्स दैट देयर आर 2 हाइड्रोक्सिल। यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल हैं क्योंकि 2 है, ठीक है, तो इसलिए इसको ब्रैकेट डाला गया है। फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, अब इसकी सोडियम की 1 है, कार्बोनेट की क्या है, यहाँ पे 2 है, तो ये देखिए NK के पास आ गया 2, CO3 के पास आ गया बेटा, ये देखिए 1 है, तो 1 कभी लिखा जाता ही नहीं है, पता है आपको, ये आपका इंटरक्रॉस है। तो ये अब आपकी ये जो है आपने सीख लिया है। अब आपने बेटा आप खुद अब ये फार्मूला लिखे हुए हैं, नीचे इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। राइट डाउन द फार्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। सोडियम का फार्मूला क्या होता है, Na, ऑक्सीजन। तो अब इनकी वैलेंसी सोडियम की कितनी होती है, ऑक्सीजन की कितनी होती है, इनको इंटरक्रॉस करके आपने मुझे ये वाले फार्मूले करके दिखाने हैं, ठीक है। मैं ये आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, आप सब बच्चों ने इसको करना है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय। अब इसमें ये आपको फॉर्मूले दिए गए हैं, ये सारे फॉर्मूले दिए गए हैं, इसमें आपको उन्होंने क्या कहा है, क्या रिप्रेजेंट करना है बेटा, इसके अंदर आपने बताना है कि इस फॉर्मूले के अंदर क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है। अब कैल्शियम क्लोराइड, मतलब आपने ये सॉल्व करना है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम, ये क्या है, सल्फर, ये क्या है, ऑक्सीजन। तो इनमें आपने इनके नाम बताने हैं, ठीक है। अब व्हाट इज़ द मीन बाय द टर्म केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या होता है, ये आपने अपने आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है, और 4 o'clock में आपको आंसर की भेजूंगी, फिर आपने देखना है कि तुमने इनको ठीक ढूंढा है या नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।